आप सभी दर्शकों को ज्योति गोयनका का सादर नमस्कार। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष आरंभ हो रहा है। यह श्राद्ध पक्ष भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आरंभ होता है और आश्विन मास की कृष्ण अमावस्या के दिन समाप्त हो जाता है। आश्विन मास की इस अमावस्या को सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सर्व पितृ अमावस्या का महत्व और महिमा। सर्व पितृ अमावस्या पर श्राद्ध करना क्यों आवश्यक है? वर्ष 2020 में आने वाली सर्व पितृ अमावस्या की डेट तथा समय और सर्व पितृ अमावस्या पर श्राद्ध करने की विधि तथा नियम। तो चलिए माता रानी का नाम लेकर वीडियो स्टार्ट करते हैं। आश्विन मास की कृष्ण अमावस्या को पितृ पक्ष की समाप्ति होती है। इस दिन को सर्व पितृ श्राद्ध अमावस्या, सर्व पितृ श्राद्ध तिथि, योग, महालया अमावस्या, पेदाला अमावस्या अथवा महालया भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि आश्विन मास की सर्व पितृ अमावस्या को पितृगण वायु रूप में घर के दरवाजे पर उपस्थित रहते हैं और अपने परिवारजनों से श्राद्ध की अभिलाषा रखते हैं। जब तक सूर्य अस्त नहीं हो जाता तब तक वे भूख प्यास से व्याकुल होकर वहीं खड़े रहते हैं और जब उनका श्राद्ध नहीं किया जाता तब वे सूर्य अस्त हो जाने के पश्चात निराश होकर दुखी मन से अपने लोगों को वापस चले जाते हैं। और जब पितृ नाराज हो जाते हैं तब होता है घर में कलह कलेश, धन की कमी होना, नौकरी छूट जाना, विवाह में अड़चने इत्यादि आना। इस प्रकार घर गृहस्थी में कई प्रकार की आपदाएं और परेशानियां आने लगती हैं। परंतु इसके विपरीत जब अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध करने से कुल में कोई भी दुखी नहीं रहता। गरुड़ पुराण के अनुसार पितरों की पूजा और श्राद्ध करने वाले मनुष्य आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, श्री, पशु, सुख और धन धान्य प्राप्त करता है। पितृ अमावस्या पर पितृ अपने बेटों और पोतों पर प्यार, देखभाल और समृद्धि की वर्षा करते हैं। वे उन्हें वरदान और आशीर्वाद देते हैं और उन्हें अच्छे स्वास्थ्य तथा लंबी आयु का वर प्रदान करते हैं। घर में सभी प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है और घर से सभी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाती है। पितृ दोष के अंतर्गत पूर्वजों के पिछले पाप अथवा गलत कर्म उनके बच्चों की कुंडली में अशुभ ग्रह बनकर आते हैं। परंतु सर्व पितृ अमावस्या को पितरों का विधि पूर्वक श्राद्ध तथा तर्पण करवाने से पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, जिसके फलस्वरूप घर परिवार में सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। कहा जाता है कि पितरों का श्राद्ध उसी तिथि को करना चाहिए जिस तिथि पर उनकी मृत्यु हुई हो। परंतु यदि आपको वह तिथि मालूम नहीं है अथवा याद नहीं है अथवा उस तिथि पर आप किसी कारणवश श्राद्ध नहीं करवा पाए तो सर्व पितृ अमावस्या के दिन आप उनका श्राद्ध तथा तर्पण इत्यादि करवा सकते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार पितरों का श्राद्ध करवाने से केवल पितृ ही नहीं बल्कि ब्रह्मा, रुद्र, दोनों अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, वायु इत्यादि देवता भी तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में यह वर्णित है कि श्राद्ध के लिए अमावस्या की तिथि सबसे अधिक उपयुक्त रहती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन सभी पितरों का श्राद्ध एक साथ भी किया जा सकता है। सभी पितरों का एक साथ श्राद्ध एवं तर्पण करने के कारण ही इसे सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है। इस दिन परिवार के उन भूले भटके पूर्वजों के लिए जिनके विषय में आपको कुछ मालूम नहीं है, उनके लिए भी सर्व पितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध किया जाता है। यदि आपके किसी पूर्वज की मृत्यु पूर्णिमा के दिन हुई है या संक्रांति के दिन हुई है तो उनका श्राद्ध भी सर्व पितृ अमावस्या के दिन किया जाता है। पितृपक्ष की अमावस्या पितरों को श्रद्धांजलि देने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण तिथि मानी गई है। इस दिन पितरों का तर्पण और श्राद्ध करवाकर उन्हें धरती से विदा किया जाता है। इस वर्ष सर्व पितृ अमावस्या 17 सितंबर गुरुवार को पड़ रही है। अमावस्या तिथि आरंभ होगी 16 सितंबर संध्या 7:56 पर। अमावस्या तिथि समाप्त होगी 17 सितंबर संध्या 4:29 पर। कुतुब मुहूर्त
सुबह 11:51 से 12:40 तक। कुतुब बेला दोपहर का वह समय होता है जो पितरों का श्राद्ध करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त रहता है। आइए अब हम जानते हैं सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध करवाने की विधि तथा श्राद्ध करवाने के नियम। सर्वपितृ अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करें और गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को जल चढ़ाएं। यदि नदी में स्नान करना संभव नहीं है तो घर पर ही स्नान करें और सूर्य देव को जल चढ़ाएं। घर की स्त्रियां सुबह शीघ्र स्नान कर उस स्थान को गोबर से लीप कर उस स्थान पर गंगा जल छिड़क दे। रजस्वला स्त्री को श्राद्ध का भोजन नहीं बनाना चाहिए। मृत्यु के पश्चात आत्माओं को कितने ही भयानक मार्गों से गुजरना पड़ता है, इसलिए उनके स्वागत के लिए इस दिन आप घर के द्वार पर एक सुंदर रंगोली बनाएं। घर की स्त्रियां शुद्ध मन से पितरों की पसंद का भोजन बनाएं। भोजन में गाय के घी से बनी हुई 2 सब्जियां, गाय के दूध से बनी हुई खीर तथा पूरी बनाएं। श्राद्ध के लिए आप किसी योग्य ब्राह्मण को घर बुलवाकर श्राद्ध तथा तर्पण करवाएं। तर्पण के लिए 2 स्टील के अथवा पीतल के पात्र लें तथा कुशा, चावल, जौ, काले तिल थोड़ी थोड़ी मात्रा में लें। घर की दक्षिण दिशा में एक चौकी पर हरा वस्त्र बिछाएं और पूर्वजों का चित्र रखें तथा उनके निमित्त तिल के तेल का दीपक जलाएं। पितरों के समक्ष तुलसी पत्र अर्पित करें। श्राद्ध में तिल की मात्रा अधिक रखें। ऐसा करने पर श्राद्ध अक्षय हो जाता है और तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं तथा कुशा श्राद्ध की राक्षसों से रक्षा करती है। अब योग्य ब्राह्मण द्वारा सर्वप्रथम तर्पण विधि संपन्न करवाएं। ऐसी मान्यता है कि तर्पण करवाने से पितरों की प्यास बुझती है और वह प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। तर्पण विधि के पश्चात पंडित जी को भोजन करवाएं। भोजन के लिए आप चांदी के बर्तनों का उपयोग करें। यह राक्षसों का नाश करने वाला माना गया है। ऐसी मान्यता है कि पितरों के लिए यदि चांदी के बर्तन में केवल पानी ही दिया जाए तो वह भी अक्षय तृप्ति कारक होता है। श्राद्ध करते समय भोजन में से पंच बलि अर्थात गाय, कुत्ता, कौवा, देव और चिंटियों का भोजन भी निकालें। श्राद्ध में ब्राह्मणों का भोजन करवाते समय परोसने के बर्तन दोनों हाथ से पकड़कर लाने चाहिए। एक हाथ से लाए हुए अन्न पात्र से परोसा हुआ भोजन राक्षस छीन कर ले जाते हैं। ब्राह्मण को भोजन मौन रहकर तथा व्यंजनों की तारीफ किए बिना ही करना चाहिए, क्योंकि पितृ तब तक ही भोजन ग्रहण करते हैं जब तक ब्राह्मण मौन रहकर भोजन करता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध दिन के समय ही करवाना चाहिए, संध्या के समय नहीं, क्योंकि संध्या का समय राक्षसों का समय होता है और वह समय किसी भी शुभ कार्य के लिए उचित नहीं होता। ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात उन्हें वस्त्र, फल और दक्षिणा दें तथा उनके चरण स्पर्श करें और उन्हें पितृ का ही रूप मानकर उन्हें घर के द्वार तक विदा करके आएं। यदि आपकी बहन अथवा बेटी उसी शहर में रहती है तो आप उसे भी भोजन के लिए उस दिन आमंत्रित करें तथा ब्राह्मण के जाने के पश्चात उन्हें भी प्रेम पूर्वक भोजन करवाएं। ऐसा करने से पितृगण और देवता दोनों प्रसन्न होते हैं। इस दिन श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का आप श्रद्धा पूर्वक पाठ करें तथा सूर्य अस्त होने के पश्चात अपनी सामर्थ्य के अनुसार 2, 5 अथवा 16 दीपक भी प्रज्वलित करें तथा पितरों से अपने मंगल की कामना करें। यदि आप पितृ अमावस्या पर श्राद्ध करवाने में असमर्थ हैं, तो इस दिन मंदिर में ब्राह्मणों को सीधा दें। सीधा में कच्चे चावल, आटा, दूध, फल, मीठे पेड़े, दक्षिणा इत्यादि ब्राह्मण को संकल्प करवा कर दें। इस दिन आप अपने वस्त्र तथा अपने केश न धोएं। पितरों की शांति के लिए इस दिन आप इस मंत्र का जाप करें। यह मंत्र है ओम पितृदेव नमः, ओम पितृदेवताय नमः। इस प्रकार विधि विधान से श्राद्ध करवाने पर पितृगण प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं, जिसके फलस्वरूप आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का निवास होता है।
इसी के साथ मैं ज्योति गोइंका आप सबसे विदा लेती हूँ। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और मेरी इस भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।